नमस्कार, मैं हूं आपके साथ और ये है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का महा ओपिनियन पोल। 75 जिले, 403 सीटें और जनता का एक बड़ा फैसला। क्या एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ? क्या पीडीए समीकरण के दम पर सत्ता में वापसी करेंगे अखिलेश यादव? या फिर मायावती की शांत लेकिन सधी हुई रणनीति कोई बड़ा उलटफेर करेगी? मायावती या उत्तर प्रदेश को मिलेगा कोई नया चेहरा, कोई डार्क हॉर्स मुख्यमंत्री? ओपिनियन पोल के संकेत साफ हैं। पश्चिमी यूपी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कड़ा मुकाबला। पूर्वांचल में जातीय और स्थानीय मुद्दे निर्णायक। बुंदेलखंड में विकास बनाम बेरोजगारी बड़ा सवाल। अवध में नेतृत्व और कानून व्यवस्था पर जनता की नजर। 403 सीटों का मूड बता रहा है, ये चुनाव सिर्फ चेहरे का नहीं, भरोसे, काम और भविष्य की लड़ाई है। तो सवाल वही है, उत्तर प्रदेश की जनता किसे चुनेगी अपना अगला मुख्यमंत्री? योगी, अखिलेश, मायावती या कोई और? हर सीट, हर जिला, हर वोट बनाएगा इतिहास। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये है यूपी का सबसे बड़ा चुनावी महासंग्राम। सबसे पहले बात करते हैं जिला मुजफ्फरनगर की। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 5 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। बीएसपी और अन्य का खाता फिलहाल 0 है। अब रुख करते हैं जिला सहारनपुर का। यहाँ कुल 7 सीटें हैं। यहाँ भी मुकाबले में बढ़त बीजेपी के पास है। 5 सीटें बीजेपी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं। यहाँ भी बीएसपी और अन्य दल असर नहीं दिखा पाए। लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर सामने आती है जिला शामली से, जहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। तीनों की तीनों सीटों पर एसपी को बढ़त, जबकि बीजेपी, बीएसपी और अन्य को एक भी सीट नहीं। अब अगर कुल आंकड़ों पर नजर डालें, 16 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 7 सीटें, समाजवादी पार्टी को 9 सीटें और बीएसपी व अन्य को 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी साफ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुकाबला सीधा और कांटे का है। आने वाले चरणों में ये आंकड़े राज्य की राजनीति की दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हर सीट, हर जिले का सबसे सटीक और तेज चुनावी विश्लेषण यहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में सरगर्मी तेज है। 403 विधानसभा सीटों में से अब 34 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और पश्चिमी यूपी की तस्वीर लगातार और साफ होती जा रही है। सबसे पहले बात जिला संभल की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी को 1 सीट, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। मायावती की बीएसपी और अन्य दल यहाँ भी 0 पर हैं। अब नजर डालते हैं जिला बिजनौर पर। कुल 8 विधानसभा सीटें। यहाँ मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 4 सीटें और समाजवादी पार्टी को भी 4 सीटें। बीएसपी और अन्य दल इस जिले में भी प्रभाव नहीं छोड़ पाए। अब आते हैं जिला मुरादाबाद पर, जहां कुल 6 सीटें हैं। यहां समाजवादी पार्टी का दबदबा साफ नजर आता है। एसपी को 5 सीटों पर बढ़त, जबकि बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर सिमटती दिख रही है। बीएसपी और अन्य दलों का यहां भी खाता नहीं खुलता। अब अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो 34 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 13 सीटें, समाजवादी पार्टी को 21 सीटें और बीएसपी व अन्य को 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी साफ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी के लिए राह आसान नहीं। आने वाले चरणों में ये आंकड़े और भी दिलचस्प मोड़ ले सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हर सीट, हर जिले का सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद चुनावी विश्लेषण यहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 50 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और पश्चिमी यूपी का सियासी मिजाज साफ संकेत दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जिला मेरठ की। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी को 3 सीटें, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। मायावती की बीएसपी और अन्य दल यहाँ भी 0 पर हैं। अब नजर डालते हैं जिला रामपुर पर। कुल 5 विधानसभा सीटें। यहाँ भी मुकाबला कड़ा है, लेकिन बढ़त समाजवादी पार्टी के पास। एसपी को 3 सीटें और बीजेपी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बीएसपी और अन्य दल इस जिले में भी असर नहीं दिखा पाए। अब चलते हैं जिला अमरोहा की ओर। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इस जिले में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का नजर आता है।
बीजेपी को 2 सीटें और समाजवादी पार्टी को भी 2 सीटें। यहाँ भी बीएसपी और अन्य का खाता नहीं खुलता। अब अगर कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो 50 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 20 सीटें, समाजवादी पार्टी को 30 सीटें और बीएसपी व अन्य को 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले बात जिला बागपत की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी को 2 सीटें जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। मायावती की बीएसपी और अन्य दल यहाँ भी 0 पर हैं। अब नजर डालते हैं जिला गाजियाबाद पर। कुल 5 विधानसभा सीटें और यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ है। बीजेपी सभी 5 की 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और अन्य दल यहाँ खाता तक नहीं खोल पाए। अब चलते हैं जिला हापुड़ की ओर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इस जिले में भी बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। तीनों की तीनों सीटें बीजेपी के खाते में और बाकी सभी दल पूरी तरह बाहर। अब अगर कुल आंकड़ों की बात करें, 61 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 30 सीटें, समाजवादी पार्टी को 31 सीटें और बीएसपी द अन्य को 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी साफ है, उत्तर प्रदेश में मुकाबला अब पूरी तरह बराबरी के बेहद करीब पहुंच चुका है। एक तरफ बीजेपी की मजबूत वापसी तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की लगातार बढ़त। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब बड़ा ट्विस्ट दिखाई दे रहा है। 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 78 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और ताज़ा आंकड़े बीजेपी की मजबूत वापसी का साफ संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले बात जिला गौतम बुद्ध नगर की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी तीनों की तीनों सीटों पर आगे, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, मायावती की बीएसपी और अन्य दल यहाँ पूरी तरह साफ। अब नजर डालते हैं जिला अलीगढ़ पर। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मुकाबला एक तरफा दिख रहा है। बीजेपी सभी 7 की 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि बाकी दलों को एक भी सीट नहीं। अब चलते हैं जिला बुलंदशहर की ओर। यहाँ भी कुल 7 विधानसभा सीटें और यहाँ भी बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और अन्य दल पूरी तरह बाहर। अब अगर कुल आंकड़ों पर नजर डालें, 78 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 47 सीटें, समाजवादी पार्टी को 31 सीटें और बीएसपी व अन्य को अब तक एक भी सीट नहीं। यानी साफ है, जहां पहले मुकाबला कांटे का था, अब वहां बीजेपी तेजी से बढ़त बनाती दिख रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सत्ता का पलड़ा झुकता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रफ्तार और तेज हो गई है। 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 88 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और ताज़ा आंकड़े पश्चिमी यूपी में बीजेपी की बढ़ती पकड़ दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात जिला कासगंज की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी को 2 सीटें, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। मायावती की बीएसपी और अन्य दल यहाँ भी 0 पर हैं। अब नजर डालते हैं जिला एटा पर। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ तस्वीर पूरी तरह साफ है। बीजेपी चारों की चारों सीटों पर आगे, जबकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और अन्य दलों को एक भी सीट नहीं। अब चलते हैं जिला हाथरस की ओर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल बताता है कि बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त, जबकि समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती दिख रही है। यहाँ भी बीएसपी और अन्य दल मुकाबले से बाहर हैं। अब अगर कुल आंकड़ों की बात करें, 88 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 55 सीटें, समाजवादी पार्टी को 33 सीटें और बीएसपी व अन्य को 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी साफ है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार अपनी बढ़त मजबूत कर रही है और समाजवादी पार्टी पीछे नहीं, लेकिन दबाव में जरूर दिख रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तस्वीर और भी साफ होती जा रही है। 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 107 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और ताज़ा आंकड़े बीजेपी की मजबूत पकड़ को साफ दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात जिला मथुरा की। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सभी 5 की 5 सीटों पर आगे, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, मायावती की बीएसपी और अन्य दल यहाँ पूरी तरह बाहर
बाहर नजर आते हैं। अब नजर डालते हैं जिला आगरा पर। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मुकाबला पूरी तरह एक तरफा है। बीजेपी 9 की 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि बाकी दलों को एक भी सीट नहीं। अब चलते हैं जिला फिरोजाबाद की ओर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल बताता है कि समाजवादी पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त, जबकि बीजेपी को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीएसपी और अन्य दल इस जिले में भी असर नहीं दिखा पाए। अब अगर कुल आंकड़ों पर नजर डालें, 107 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 71 सीटें, समाजवादी पार्टी को 36 सीटें और बीएसपी व अन्य को अब तक एक भी सीट नहीं। यानी साफ है, पश्चिमी और ब्रज क्षेत्र में बीजेपी की बढ़त लगातार मजबूत होती जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी कुछ इलाकों में टक्कर देती दिख रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तस्वीर अब और ज्यादा साफ होती जा रही है। 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 126 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और ताज़ा आंकड़े सत्ता की दिशा का बड़ा संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले बात जिला बरेली की। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सभी 9 की 9 सीटों पर आगे। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, मायावती की बीएसपी और अन्य दल यहाँ पूरी तरह साफ दिखाई दे रहे हैं। अब नजर डालते हैं जिला मैनपुरी पर। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल बताता है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला बराबरी का है। 2 सीटें बीजेपी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं। बीएसपी और अन्य दल यहाँ भी प्रभाव नहीं छोड़ पाए। अब चलते हैं जिला शाहजहांपुर की ओर। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त, जबकि समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। बीएसपी और अन्य दल इस जिले में भी बाहर नजर आते हैं। अब अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो 126 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 85 सीटें, समाजवादी पार्टी को 41 सीटें और बीएसपी व अन्य को 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तस्वीर और भी स्पष्ट होती जा रही है। 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 144 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और ताज़ा आंकड़े सत्ता की दशा पर बड़ा इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले बात जिला पीलीभीत की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी 4 की 4 सीटों पर आगे। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, मायावती की बीएसपी और अन्य दल यहाँ पूरी तरह साफ। अब नजर डालते हैं जिला शाहजहांपुर पर। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ भी मुकाबला एक तरफा दिख रहा है। बीजेपी सभी 6 की 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि बाकी दलों का खाता नहीं खुला। अब चलते हैं जिला लखीमपुर खीरी की ओर। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल बताता है कि बीजेपी 8 की 8 सीटों पर आगे और समाजवादी पार्टी, बीएसपी व अन्य दल यहाँ भी असर नहीं दिखा पाए। अब अगर कुल आंकड़ों की बात करें, 144 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 103 सीटें, समाजवादी पार्टी को 41 सीटें और बीएसपी व अन्य को अब तक एक भी सीट नहीं। यानी साफ है, तराई और मध्य यूपी के इलाकों में बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत होती नजर आ रही है और बढ़त लगातार बढ़ रही है। आने वाले जिलों के नतीजे। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब रुझान और भी मजबूत होता दिख रहा है। 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 167 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और ताज़ा आंकड़े सत्ता की दिशा को लगभग साफ करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात जिला उन्नाव की। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सभी 6 की 6 सीटों पर आगे। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, मायावती की बीएसपी और अन्य दल यहाँ पूरी तरह साफ दिखाई दे रहे हैं। अब नजर डालते हैं जिला सीतापुर पर। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 8 सीटों पर बढ़त, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 सीट पर सिमटती दिख रही है। बीएसपी और अन्य दल यहाँ भी प्रभाव नहीं छोड़ पाए। अब चलते हैं जिला हरदोई की ओर। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ तस्वीर पूरी तरह एक तरफा है। बीजेपी सभी 8 की 8 सीटों पर आगे, जबकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और अन्य दल मुकाबले से बाहर नजर आते हैं। अब अगर कुल आंकड़ों पर नजर डालें, 167 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 125 सीटें, समाजवादी पार्टी को 42 सीटें और बीएसपी व अन्य को 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 186 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और ताज़ा आंकड़े सत्ता की दिशा पर बड़ा संकेत दे रहे हैं।
सबसे पहले बात जिला अमेठी की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक मुकाबला पूरी तरह बराबरी का है। योगी आदित्यनाथ की बीजेपी को 2 सीटें और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को भी 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। मायावती की बीएसपी और अन्य दल यहाँ भी शून्य पर हैं। अब नजर डालते हैं जिला लखनऊ पर। राजधानी की सियासत का केंद्र माना जाने वाला लखनऊ, यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल बताता है कि बीजेपी को 7 सीटों पर मजबूत बढ़त, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर सिमटती दिख रही है। बीएसपी और अन्य दल राजधानी में भी असर नहीं छोड़ पाए। अब चलते हैं जिला रायबरेली की ओर। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इस जिले में भी मुकाबला बराबरी का दिखाई देता है। बीजेपी को 3 सीटें और समाजवादी पार्टी को भी 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीएसपी और अन्य दल यहाँ भी बाहर नजर आते हैं। अब अगर कुल आंकड़ों पर नजर डालें, 186 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 137 सीटें, समाजवादी पार्टी को 49 सीटें और बीएसपी व अन्य को अब तक एक भी सीट नहीं। यानी साफ है, अवध और मध्य यूपी में बीजेपी की बढ़त लगातार मजबूत होती जा रही है। हालांकि कुछ जिलों में समाजवादी पार्टी बराबरी की टक्कर देती दिख रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तस्वीर अब तेजी से साफ होती जा रही है। 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 202 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और ताज़ा आंकड़े सत्ता की दिशा पर बड़ा संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले बात जिला अयोध्या की। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती दिख रही है। मायावती की बीएसपी और अन्य दल यहाँ भी शून्य पर हैं। अब नजर डालते हैं जिला सुल्तानपुर पर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ भी तस्वीर लगभग वही है। बीजेपी को 4 सीटों पर मजबूत बढ़त और समाजवादी पार्टी को 1 सीट। बीएसपी और अन्य दल इस जिले में भी असर नहीं दिखा पाए। अब चलते हैं जिला बाराबंकी की ओर। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ मुकाबला पूरी तरह बराबरी का नजर आता है। बीजेपी को 3 सीटें और समाजवादी पार्टी को भी 3 सीटें। बीएसपी और अन्य दल यहाँ भी बाहर हैं। अब अगर कुल आंकड़ों पर नजर डालें, 202 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 148 सीटें, समाजवादी पार्टी को 54 सीटें और बीएसपी व अन्य को 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एक नया मोड़ दिखाई दे रहा है। 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 214 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और ताज़ा आंकड़ों में इस बार बीएसपी की एंट्री भी दर्ज हो रही है। सबसे पहले बात जिला अंबेडकर नगर की। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी को 1 सीट, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 1 सीट, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मायावती की बीएसपी को 3 सीटों पर बढ़त, यानी अंबेडकर नगर में मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प। अब नजर डालते हैं जिला कन्नौज पर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और तस्वीर पूरी तरह साफ है। बीजेपी तीनों की तीनों सीटों पर आगे, जबकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और अन्य दल यहाँ खाता भी नहीं खोल पाए। अब चलते हैं जिला फर्रुखाबाद की ओर। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी चारों की चारों सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है और बाकी सभी दल इस जिले में पूरी तरह बाहर नजर आते हैं। अब अगर कुल आंकड़ों पर नजर डालें, 214 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 156 सीटें, समाजवादी पार्टी को 55 सीटें, बीएसपी को 3 सीटें और अन्य को 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब मुकाबला अपने निर्णायक दौर की ओर बढ़ता दिख रहा है। 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 224 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और नए आंकड़े सियासी संतुलन की साफ तस्वीर पेश कर रहे हैं। सबसे पहले बात जिला इटावा की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती दिख रही है। मायावती की बीएसपी और अन्य दल यहाँ असर नहीं दिखा पाए। अब नजर डालते हैं जिला औरैया पर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल बताता है कि समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त, जबकि बीजेपी 1 सीट पर आगे है। बीएसपी और अन्य दल इस जिले में भी बाहर नजर आते हैं। अब चलते हैं जिला कानपुर देहात की ओर। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ तस्वीर पूरी तरह साफ है। बीजेपी चारों की चारों सीटों पर आगे, जबकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और अन्य दलों का खाता नहीं खुला। अब अगर कुल आंकड़ों की बात करें, 224 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 163 सीटें, समाजवादी पार्टी को 58 सीटें, बीएसपी को 3 सीटें और अन्य को 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुकाबला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 241 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और ताज़ा आंकड़े सत्ता की तस्वीर को और साफ कर रहे हैं। सबसे पहले बात जिला कानपुर नगर की। यहाँ कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सभी 10 की 10 सीटों पर आगे, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, मायावती की बीएसपी और अन्य दल यहाँ पूरी तरह बाहर नजर आते हैं। कानपुर नगर में मुकाबला एक तरफा दिख रहा है। अब नजर डालते हैं जिला जालौन पर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल बताता है कि बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त, जबकि समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती दिख रही है। बीएसपी और अन्य दल यहां भी असर नहीं छोड़ पाए। अब चलते हैं जिला झांसी की ओर। यहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और तस्वीर पूरी तरह साफ है। बीजेपी चारों की चारों सीटों पर आगे, जबकि बाकी दलों का खाता नहीं खुला। अब अगर कुल आंकड़ों पर नजर डालें, 241 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 179 सीटें, समाजवादी पार्टी को 59 सीटें, बीएसपी को 3 सीटें और अन्य को 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 247 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और ताज़ा आंकड़े बुंदेलखंड में एक तरफा रुझान दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात जिला ललितपुर की। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी दोनों की दोनों सीटों पर आगे, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, मायावती की बीएसपी और अन्य दल यहाँ पूरी तरह बाहर नजर आते हैं। अब नजर डालते हैं जिला हमीरपुर पर। यहाँ भी कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ भी तस्वीर बिल्कुल साफ है। बीजेपी दोनों सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि बाकी दलों को 1 भी सीट नहीं। अब चलते हैं जिला महोबा की ओर। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल बताता है कि बीजेपी यहाँ भी क्लीन स्वीप करती दिख रही है और समाजवादी पार्टी, बीएसपी व अन्य दल मुकाबले से बाहर हैं। अब अगर कुल आंकड़ों पर नजर डालें, 247 सीटों की इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 185 सीटें, समाजवादी पार्टी को 59 सीटें, बीएसपी को 3 सीटें और अन्य को 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी साफ है, बुंदेलखंड में बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत होती नजर आ रही है और बढ़त लगातार बढ़ रही है। आने वाले जिलों के नतीजे उत्तर प्रदेश की राजनीति का अंतिम ट्रेंड तय करने वाले साबित होंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तस्वीर लगभग फाइनल होती दिख रही है। 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 259 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और बुंदेलखंड व मध्य यूपी से जो संकेत मिल रहे हैं वो सत्ता की दिशा को साफ तौर पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात जिला चित्रकूट की। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी को 1 सीट, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को भी 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। बीएसपी और अन्य दल यहां असर नहीं दिखा पाए। अब नजर डालते हैं जिला बांदा पर। यहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल बताता है कि बीजेपी को 3 सीटों पर बढ़त, जबकि समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। बीएसपी और अन्य दल इस जिले में भी मुकाबले से बाहर हैं। अब चलते हैं जिला फतेहपुर की ओर। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ भी तस्वीर साफ है। बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीएसपी और अन्य दल यहाँ भी प्रभाव नहीं छोड़ पाए। अब अगर कुल आंकड़ों पर नजर डालें, 259 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 193 सीटें, समाजवादी पार्टी को 63 सीटें, बीएसपी को 3 सीटें और अन्य को 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब मुकाबला अपने आखिरी और सबसे अहम चरण में प्रवेश कर चुका है। 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 281 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और ताज़ा आंकड़े सत्ता की तस्वीर को लगभग तय करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात जिला प्रयागराज की। यहाँ कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी को 10 सीटों पर मजबूत बढ़त, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 2 सीटें
मिलती दिख रही हैं। बीएसपी और अन्य दल यहां मुकाबले से बाहर नजर आते हैं। अब नजर डालते हैं जिला प्रतापगढ़ पर। यहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और यही जिला इस चरण का सबसे दिलचस्प मुकाबला बनकर उभरा है। यहां बीजेपी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, मायावती की बीएसपी को 2 सीटें, जबकि अन्य दलों को भी 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। यानी प्रतापगढ़ में मुकाबला पूरी तरह बहुकोणीय हो चुका है। अब चलते हैं जिला कौशाम्बी की ओर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल बताता है कि समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त, जबकि बीजेपी 1 सीट पर आगे है। बीएसपी और अन्य दल यहाँ असर नहीं दिखा पाए। अब अगर कुल आंकड़ों पर नजर डालें, 281 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 205 सीटें, समाजवादी पार्टी को 69 सीटें, बीएसपी को 5 सीटें और अन्य को 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तस्वीर लगभग पूरी हो चुकी है। 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 294 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और ताज़ा आंकड़े सत्ता के रुझान को बेहद साफ दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात जिला बहराइच की। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। मायावती की बीएसपी और अन्य दल यहाँ असर नहीं दिखा पाए। अब नजर डालते हैं जिला श्रावस्ती पर। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल बताता है कि यहाँ मुकाबला पूरी तरह बराबरी का है। 1 सीट बीजेपी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिख रही है। बीएसपी और अन्य दल यहाँ भी 0 पर हैं। अब चलते हैं जिला बलरामपुर की ओर। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 3 सीटों पर बढ़त, जबकि समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। बीएसपी और अन्य दल इस जिले में भी पीछे नजर आते हैं। अब अगर कुल आंकड़ों पर नजर डालें, 294 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 214 सीटें, समाजवादी पार्टी को 73 सीटें, बीएसपी को 5 सीटें और अन्य को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 311 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और ताज़ा आंकड़े सत्ता के रुझान को और मजबूती से दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात जिला बस्ती की। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी को 1 सीट, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। बीएसपी और अन्य दल यहाँ असर नहीं दिखा पाए। अब नजर डालते हैं जिला गोंडा पर। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ तस्वीर पूरी तरह साफ है। बीजेपी सभी 7 की 7 सीटों पर आगे, जबकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और अन्य दलों का खाता नहीं खुला। गोंडा में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा दिखाई देता है। अब चलते हैं जिला सिद्धार्थनगर की ओर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल बताता है कि बीजेपी को 3 सीटों पर बढ़त, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीएसपी और अन्य दल यहाँ भी पीछे हैं। अब अगर कुल आंकड़ों पर नजर डालें, 311 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 225 सीटें, समाजवादी पार्टी को 77 सीटें, मायावती की बीएसपी को 6 सीटें और अन्य को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब तस्वीर लगभग पूरी तरह साफ होती जा रही है। 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 328 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और पूर्वांचल से आ रहे संकेत सत्ता के समीकरण को और मजबूत करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात जिला गोरखपुर की। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सभी 9 की 9 सीटों पर आगे, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, मायावती की बीएसपी और अन्य दल यहाँ पूरी तरह बाहर नजर आते हैं। गोरखपुर में मुकाबला एक तरफा दिखाई दे रहा है। अब नजर डालते हैं जिला संत कबीर नगर पर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल बताता है कि बीजेपी तीनों की तीनों सीटों पर आगे, जबकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और अन्य दलों को यहाँ एक भी सीट नहीं मिलती दिख रही। अब चलते हैं जिला महाराजगंज की ओर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त, जबकि बीएसपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी और अन्य दल इस जिले में खाता नहीं खोल पाए। अब अगर कुल आंकड़ों पर नजर डालें, 328 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 241 सीटें, समाजवादी पार्टी को 77 सीटें, बीएसपी को 7 सीटें और अन्य को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तस्वीर लगभग पूरी तरह साफ हो चुकी है। 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 352 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है
और पूर्वांचल से आए ताज़ा आंकड़े सत्ता के रुझान को और मजबूत कर रहे हैं। सबसे पहले बात जिला आजमगढ़ की। यहाँ कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी को 7 सीटों पर बढ़त, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीएसपी और अन्य दल यहां असर नहीं दिखा पाए। अब नजर डालते हैं जिला कुशीनगर पर। यहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और तस्वीर पूरी तरह एक तरफा है। बीजेपी सभी 7 की 7 सीटों पर आगे, जबकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और अन्य दल यहां पूरी तरह साफ दिखाई देते हैं। अब चलते हैं जिला देवरिया की ओर। यहां भी कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल बताता है कि बीजेपी यहां भी 7 की 7 सीटों पर आगे और बाकी सभी दल मुकाबले से बाहर नजर आते हैं। अब अगर कुल आंकड़ों पर नजर डालें, 352 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 262 सीटें, समाजवादी पार्टी को 80 सीटें, मायावती की बीएसपी को 7 सीटें और अन्य को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी साफ है, पूर्वांचल में बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत और निर्णायक होती जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी कुछ जिलों में सीमित टक्कर देती दिख रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब तस्वीर लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 372 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और पूर्वांचल से आ रहे ताज़ा आंकड़े मुकाबले को और दिलचस्प बना रहे हैं। सबसे पहले बात जिला मऊ की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी को 1 सीट, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 1 सीट और मायावती की बीएसपी को भी 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। अब नजर डालते हैं जिला बलिया पर। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल बताता है कि बीजेपी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। बलिया इस चरण का सबसे ज्यादा बटा हुआ और रोचक मुकाबला बनकर सामने आया है। अब चलते हैं जिला जौनपुर की ओर। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त, जबकि बीएसपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी और अन्य दल इस जिले में खाता नहीं खोल पाए। अब अगर कुल आंकड़ों पर नजर डालें, 328 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 241 सीटें, समाजवादी पार्टी को 77 सीटें, बीएसपी को 7 सीटें और अन्य को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तस्वीर लगभग पूरी तरह साफ हो चुकी है। 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 352 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और पूर्वांचल से आए ताज़ा आंकड़े सत्ता के रुझान को और मजबूत कर रहे हैं। सबसे पहले बात जिला आजमगढ़ की। यहाँ कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी को 7 सीटों पर बढ़त, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीएसपी और अन्य दल यहां असर नहीं दिखा पाए। अब नजर डालते हैं जिला कुशीनगर पर। यहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और तस्वीर पूरी तरह एक तरफा है। बीजेपी सभी 7 की 7 सीटों पर आगे, जबकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और अन्य दल यहां पूरी तरह साफ दिखाई देते हैं। अब चलते हैं जिला देवरिया की ओर। यहां भी कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल बताता है कि बीजेपी यहां भी 7 की 7 सीटों पर आगे और बाकी सभी दल मुकाबले से बाहर नजर आते हैं। अब अगर कुल आंकड़ों पर नजर डालें, 352 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 262 सीटें, समाजवादी पार्टी को 80 सीटें, मायावती की बीएसपी को 7 सीटें और अन्य को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी साफ है, पूर्वांचल में बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत और निर्णायक होती जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी कुछ जिलों में सीमित टक्कर देती दिख रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब तस्वीर लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 372 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और पूर्वांचल से आ रहे ताज़ा आंकड़े मुकाबले को और दिलचस्प बना रहे हैं। सबसे पहले बात जिला मऊ की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी को 1 सीट, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 1 सीट और मायावती की बीएसपी को भी 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है।
अब नजर डालते हैं जिला बलिया पर। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल बताता है कि बीजेपी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। बलिया इस चरण का सबसे ज्यादा बटा हुआ और रोचक मुकाबला बनकर सामने आया है। अब चलते हैं जिला जौनपुर की ओर। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 7 सीटों पर मजबूत बढ़त, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बीएसपी और अन्य दल यहाँ प्रभाव नहीं छोड़ पाए। अब अगर कुल आंकड़ों पर नजर डालें, 372 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 272 सीटें, समाजवादी पार्टी को 85 सीटें, बीएसपी को 10 सीटें और अन्य को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत अब अपने अंतिम और निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 391 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और पूर्वांचल से आ रहे ताज़ा आंकड़े सत्ता की तस्वीर को और मजबूत करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात जिला गाजीपुर की। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीएसपी और अन्य दल यहां असर नहीं दिखा पाए। अब नजर डालते हैं जिला चंदौली पर। यहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल बताता है कि बीजेपी सभी सीटों पर आगे, जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का खाता नहीं खुला। अन्य को 1 सीट पर बढ़त दिखती नजर आ रही है, यानी चंदौली में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं कहा जा सकता। अब चलते हैं जिला वाराणसी की ओर। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ है। बीजेपी 8 की 8 सीटों पर आगे, जबकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और अन्य दल पूरी तरह बाहर नजर आते हैं। वाराणसी में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम है। अब अगर कुल आंकड़ों पर नजर डालें, 391 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 289 सीटें, समाजवादी पार्टी को 87 सीटें, मायावती की बीएसपी को 10 सीटें और अन्य को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब इंतजार खत्म। 403 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल पूरी तरह सामने आ चुका है और ये आंकड़े प्रदेश की सियासत की फाइनल तस्वीर पेश कर रहे हैं। सबसे पहले बात जिला मिर्जापुर की। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सभी 5 के 5 सीटों पर आगे, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को भी यहाँ मौजूदगी दिखती नजर आती है। बीएसपी और अन्य दल मिर्जापुर में असर नहीं छोड़ पाए। अब नजर डालते हैं जिला सोनभद्र पर। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल बताता है कि बीजेपी 4 की 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है, जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का खाता नहीं खुला। अन्य को 1 सीट पर बढ़त दिखती नजर आती है। अब अगर पूरे उत्तर प्रदेश के फाइनल आंकड़ों पर नजर डालें, 403 सीटों के इस मेगा ओपिनियन पोल में बीजेपी को 300 सीटें, समाजवादी पार्टी को 88 सीटें, मायावती की बीएसपी को 10 सीटें और अन्य दलों को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं।